आइए देखते हैं राज्य की प्रकृति के सिद्धांत। राज्य की प्रकृति के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसको हम 3 भागों में बाँटते हैं। पहले की बात करें शवैय सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत कहते हैं। दूसरे की बात करें तो यांत्रिक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और तीसरे की बात करें तो मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करते हैं। यदि शवैय सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत की बात करें तो इसके समर्थक जो हैं जितने भी आदर्शवादी हैं सभी इसका समर्थन करते हैं। वहीं यांत्रिक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत की बात करें तो जितने भी उदारवादी हैं इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं या समर्थक हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो सभी मार्क्सवादी इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं। आइए शवैय या आंगिक सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के समर्थक प्लेटो, अरस्तु, हीगल जैसे सभी आदर्शवादी हैं। हालांकि सबसे बड़े समर्थक स्पेंसर कहे जाते हैं। सबसे बड़े समर्थक कौन कहे जाते हैं तो स्पेंसर कहे जाते हैं। सबसे बड़े समर्थक के रूप में स्पेंसर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? स्पेंसर जाने जाते हैं। जैसे उग्र व्यक्तिवाद माने जाते हैं। हाब्स और रूसो को भी इसका समर्थक माना जाता है। हाब्स और रूसो को इसका समर्थक माना जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार शवैय सिद्धांत की व्याख्या की यदि हम बात करें तो शवैय का अर्थ होता है प्राणी या अंग या अंगी। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो प्राणी और शरीर में होता है। प्राणी में और शरीर में होता है। और आदर्शवादियों के अनुसार शवैय सिद्धांत की व्याख्या यदि हम करें तो शवैय का अर्थ होता है प्राणी। शवैय का मतलब होता है प्राणी। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जो एक प्राणी के शरीर और अंग के बीच होता है। जैसे शरीर के कल्याण से ही अंग का कल्याण है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब पूरी शरीर रहेगी तभी एक अंग मायने रखता है। उसी प्रकार राज्य के कल्याण से ही व्यक्ति का कल्याण है। जैसे शरीर के बिना अंग नहीं रह सकता, उसी प्रकार राज्य के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। इस सिद्धांत के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, अर्थात समाज व्यक्ति से पहले है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु आगे यह भी कहते हैं कि समाज से बाहर रहने वाला या तो देवता है या तो पशु है। राज्य एक नैतिक संस्था है। अरस्तु का कहना है कि राज्य का विकास आत्मनिर्भर और सुंदर जीवन के लिए हुआ है। अरस्तु का कहना है कि राज्य का विकास आत्मनिर्भर और सुंदर जीवन के लिए हुआ है। इसलिए राज्य एक नैतिक संस्था है। आइए राज्य को साध्य के रूप में यदि हम बात करें तो अर्थात कह सकते हैं कि राज्य के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण है। व्यक्ति राजज्ञा का विरोध नहीं कर सकता है क्योंकि राज्य को साध्य माना गया है और व्यक्ति को साधन माना गया है। आइए आगे हम देखते हैं राज्य अंगी है, व्यक्ति एक अंग है। इसके कहने का मतलब यह है कि राज्य के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। स्पेंसर के द्वारा अंगी सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। स्पेंसर का कहना है कि राज्य प्राणी के समान है। जिस तरह प्राणी की धमनी और शिराएं होती हैं उसी तरह राज्य की रेल लाइनें और परिवहन प्रणालियां होती हैं। जिस तरह प्राणी की नाड़ियां होती हैं उसी तरह से राज्य का संचार प्रणालियां होती हैं। समानता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें जीव वैज्ञानिक व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। स्पेंसर को क्या कहा जाता है? जीव वैज्ञानिक व्यक्तिवादी। स्पेंसर आदर्शवादियों की तरह राज्य और व्यक्ति के बीच अंगी और अंग का संबंध नहीं मानते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि राज्य और व्यक्ति संबंधों की व्याख्या में यांत्रिक सिद्धांत के आधार पर करते हैं। आइए यांत्रिक या आणविक सिद्धांत की बात करते हैं। यांत्रिक या आणविक सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के समर्थक व्यक्तिवादी हैं। यदि हम व्यक्तिवादियों को माने
तो व्यक्तिवादियों के अंतर्गत हम किन किन लोगों को देख सकते हैं? तो जैसे लॉक हो गए और हाब्स हो गए, ये सारे जो है कि उदारवादी और व्यक्तिवादी हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य यंत्र की तरह है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने हित के लिए यंत्र बनाता है, वैसे ही उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक राज्य का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? राज्य का निर्माण किया। अतः राज्य एक कृत्रिम संस्था है, व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। व्यक्ति को यहाँ पे साध्य बना दिया गया है और इस राज्य को साधन बना दिया गया है। अगर जो यही बात हम सवई सिद्धांत की बात करें तो राज्य को साध्य बनाया गया था और व्यक्ति को साधन बनाया गया था। अगर जो आगे की हम बात करें तो राज्य और व्यक्ति का संबंध यौगिक और अणु की तरह है। जैसे यौगिक के बिना अणु स्वतंत्र रह सकता है, उसी प्रकार राज्य के बिना व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। अतः इसे आणविक सिद्धांत कहते हैं। कुल मिलाकर यह सिद्धांत राज्य को पुलिस मानता है, जिसका कार्य मात्र सुरक्षा है। मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो राज्य मार्क्स मानता है कि राज्य शोषण का यंत्र है, पूंजीपति के हितों की कार्यकारिणी है।